नमस्कार दोस्तों, मैं आपको सिंगल फेज़ मीटर के बारे में सारा डेटा जानकारी देने जा रहा हूँ। देखिए मीटर के डिस्प्ले के नीचे लिखा है सिंगल फेज़ 2 वायर 240 वोल्ट 5 से 30 एम्पीयर यानी मैक्सिमम करंट 30 एम्पीयर तक लोड ले सकता है। रेफरेंस टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस पे इसकी एक्यूरेसी बहुत बेस्ट रहेगी। हालांकि यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा भी हो जाता है तो थोड़ी बहुत एक्यूरेसी प्रभावित होती होगी, इस बात से मैं इनकार नहीं कर सकता। डिस्प्ले पे लिखा है 090-20-287, ये मेक नंबर है जो कि डिस्प्ले में भी आता है। जब बटन दबाएंगे तो डिस्प्ले में दिखाएगा। 06/2021 का मीटर है, 2021 में बना हुआ है, 66 महीने की गारंटी है यानी 5.5 साल की गारंटी है। बटन दबाने पे डेट, टाइम, उसके बाद जो सीरियल नंबर होता है जो मीटर की बॉडी पे लिखा हुआ है वो उसमें भी आता है। देखिए ये तो 29/7/25 डेट हो गया। उसके बाद हमारा सीरियल नंबर आ गया ना। अब इसके बाद आता है जो कि सिंगल फेज का कनेक्शन है, ये 30 एम्पीयर मैक्सिमम लोड लेगा। 5 किलोवाट से नीचे ये मीटर लगाए जाते हैं। 4426 kWh, इसी से बिल आपका बनेगा। 4426 kWh यानी किलोवाट आवर। 64.57 ये कम्युलेटिव, CU लिखा है ना, कम्युलेटिव मैक्सिमम डिमांड MD किलोवाट में, यानी कि हर महीने की डिमांड का योग है। जब से मीटर लगा हुआ है हर महीने की डिमांड जोड़ दी जाएगी तो 64 किलोवाट आएगी। 1.79 किलोवाट MD, ये इस महीने की जुलाई महीने की मैक्सिमम डिमांड है। 1790 वाट या 1.79 किलोवाट, जो कि 5/7/25 को कंज्यूमर ने आधे घंटे के लिए सबसे ज़्यादा लोड यूज़ किया है, शाम को 6 बजे। 5211 ये kVAH है, kWh से ज़्यादा है ना। kVAH से बिल तब बनता है जब आपका लोड 10 किलोवाट से ज़्यादा होगा। अब मीटर पूरी हिस्ट्री दिखाएगा। 4303 ये 1 जुलाई की रीडिंग है। 4191 1 जून की रीडिंग है। कुछ मीटर 3 महीने की तो कुछ मीटर जो है 6 महीने की हिस्ट्री दिखाते हैं। 4093 1 मई की रीडिंग है, ये 1 मई 2025 की है। 4022 1 अप्रैल की रीडिंग है। इस तरह से डिमांड की भी हिस्ट्री, रीडिंग की भी हिस्ट्री मीटर में देता है। अब रही बात गारंटी की बात, गारंटी पीरियड इसमें नीचे लिखा है ना, GP 66 मंथ। विजन टेक का मीटर है, यानी कि 66 महीने यानी 5.5 साल के अंदर मीटर के डिस्प्ले में खराबी आ जाए, रीडिंग नहीं बढ़ रही हो या कोई अन्य खराबी आ जाए तो मीटर फ्री ऑफ कॉस्ट बदला जाएगा। बशर्ते मीटर जल गया हो तो पैसा जमा करना पड़ेगा। मीटर जलना नहीं चाहिए, ठीक है ना। टर्मिनल में स्पार्क नहीं होना चाहिए, नहीं तो कंज्यूमर इन पे आता है। मीटर की कॉस्ट 1000 से 1500 रुपये के आसपास होती है। हर बार टेंडर होता है, जो सबसे लोवेस्ट टेंडर डालता होगा जो कंपनी, उसी को मीटर मिलता है। ये सिंगल फेज के मीटर की लागत है, ठीक है ना। तो मेरा प्रयास है कि एक बेसिक जानकारी आपके पास होनी चाहिए, रीडिंग कितनी है, डिमांड कितनी है, और बहुत सारी वीडियो इस पेज पे पड़ी हुई है, इसको देखिए, समझिए अपने काम की चीज़ को। भाई वैसे भी हम ये नहीं कह रहे कि आप इंजीनियर बन जाएंगे, लेकिन अपने काम की चीज़ें आप जान जाएंगे। बिल किससे बनेगा? kWh से। डिमांड किस में रहेगी? किलोवाट में। दैट्स ऑल। बस यही देखना है आपको, बिल पे मिलान करना है।